क्या आपको कभी ऐसे लगता है कि पहले जैसी फुर्ती अब नहीं रही? सुबह उठते ही शरीर भारी भारी सा महसूस होता है और थोड़ी देर चलने के बाद ही सांस फूलने लगती है। ये सब उम्र बढ़ने के साथ आम बात है, लेकिन कई बार हम इसे किस्मत या कमजोरी मानकर छोड़ देते हैं। हकीकत ये है कि हमारे शरीर को बस थोड़ी सी देखभाल और सही आदतों की जरूरत होती है, और इसमें सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार चीज है चलना। अब आप सोच रहे होंगे, चलना तो ठीक है, लेकिन हमारी उम्र में कितना चलना सही है? यही सवाल लाखों लोगों के मन में आता है, खासकर जब हम 60 की उम्र पार कर लेते हैं। कोई कहता है 10,000 कदम रोज चलना चाहिए, तो कोई कहता है कि इतना चलना हड्डियों और घुटनों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। सच क्या है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि 60 साल के बाद रोजाना कितने कदम चलना चाहिए और क्यों। देखिए, चलना कोई नई खोज नहीं है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम सब चलते ही रहते हैं। फर्क बस इतना है कि पहले हम इसे खेल खेल में करते थे और अब हमें इसे सजग होकर करना पड़ता है, क्योंकि उम्र के साथ शरीर की ताकत, हड्डियों की मजबूती और दिल की सेहत पर असर पड़ता है। ऐसे में सही मात्रा में रोजाना चलना हमें लंबी उम्र, बेहतर सेहत और खुशहाल जिंदगी दे सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि क्या सच में हर किसी को 10,000 कदम रोज चलना चाहिए? शायद आपने ये आंकड़ा कई बार सुना होगा। दरअसल 10,000 कदम का कॉन्सेप्ट किसी वैज्ञानिक रिसर्च से नहीं आया, बल्कि एक जापानी कंपनी ने अपनी फिटनेस वॉच बेचने के लिए इसे प्रमोट किया था। हाँ, ज्यादा चलना फायदेमंद है, लेकिन 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए जरूरी नहीं कि 10,000 कदम रोजाना चलना ही सेहत का पैमाना हो। असलियत यह है कि इस उम्र में सबसे अहम चीज है नियमित चलना, यानी हर दिन कुछ कदम, लेकिन लगातार। रिसर्च बताती है कि 60 की उम्र के बाद अगर आप रोजाना करीब 6,000 से 7,000 कदम चलते हैं, तो ये आपके दिल की सेहत, डायबिटीज कंट्रोल और वजन मैनेजमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर किसी को घुटनों या कमर में दर्द है, तो 4,000 से 5,000 कदम भी उतने ही असरदार हो सकते हैं, बशर्ते आप इसे रोजाना करते रहें। अब बात आती है कि इतने कदमों का मतलब असल में है क्या? मान लीजिए आप रोज सुबह और शाम आधा आधा घंटा आराम से चलते हैं, तो औसतन 100 कदम प्रति मिनट की रफ्तार से आप आसानी से 5 से 6,000 कदम पूरे कर लेंगे। यानी आपको दिन भर अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, बस अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने हैं। यहां एक और सवाल उठता है कि चलने का फायदा आखिर किस तरह मिलता है? देखिए, जब आप चलते हैं तो आपका दिल तेजी से पंप करता है, जिससे खून का संचार बेहतर होता है। ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचती है, जिससे थकान और सुस्ती कम होती है। साथ ही चलने से हड्डियां और मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं, जिससे गिरने का खतरा कम होता है। और सबसे बड़ी बात, चलना आपके मूड को भी अच्छा करता है। आप खुद नोटिस करेंगे कि थोड़ी देर टहलने के बाद मन हल्का और खुशगवार हो जाता है। अब यहां एक अहम बात समझना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि चलना तभी फायदेमंद है जब हम तेज चलें, लेकिन 60 के बाद सबसे जरूरी है संतुलन। न तो बहुत तेज चलना जरूरी है, न ही बहुत लंबा। अगर आपकी सांस इतनी फूल रही है कि आप बात तक नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपने रफ्तार ज्यादा पकड़ ली है। कोशिश कीजिए कि आपकी चाल ऐसी हो जिसमें आप आराम से बातचीत भी कर सकें और शरीर को हल्का हल्का पसीना भी आए। यही सही स्पीड है। चलने का दूसरा फायदा है बेहतर नींद। उम्र बढ़ने के साथ सबसे आम शिकायत यही रहती है कि नींद पूरी नहीं आती, लेकिन अगर आप सुबह या शाम को नियमित रूप से चलते हैं, तो शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का संतुलन सुधरता है, जिससे नींद गहरी और सुकून भरी आती है। और शायद आपको यह सुनकर हैरानी हो, लेकिन चलना दिमाग के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए। 60 की उम्र के बाद दिमाग की याददाश्त और फोकस कमजोर पड़ने लगते हैं। रिसर्च बताती है कि रोजाना 30 से 40 मिनट की वॉक से दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनते हैं और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। तो अब सवाल है, आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए? बहुत से लोग 60 की उम्र के बाद अचानक से 6-7 हजार कदम चलना शुरू कर देते हैं और फिर थकान या दर्द से परेशान हो जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है धीरे धीरे शुरुआत करना। अगर आप फिलहाल बिल्कुल नहीं चलते, तो पहले रोज 2,000 कदम यानी करीब 15 से 20 मिनट चलिए। फिर हर हफ्ते 500 से 1,000 कदम बढ़ाइए। धीरे धीरे आपका शरीर इसकी आदत डाल लेगा। याद रखिए, यहां दौड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि निरंतरता की जरूरत है। चाहे आप सुबह पार्क में जाएं या घर के आंगन में टहलें या फिर बाजार तक पैदल जाएं, सब गिना जाएगा। बस ये आदत रोज की होनी चाहिए। जब आप रोज चलना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले फर्क आपको अपनी सांस और चाल में महसूस होगा। वो जो पहले कुछ कदमों में ही थकान और हांफने का एहसास होता था, धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन यहां एक और बात बेहद जरूरी है, चलने का सही तरीका।
कई बार लोग सोचते हैं कि चलना तो बस पैरों को आगे बढ़ाना है, इसमें तरीका कैसा? लेकिन असलियत यह है कि अगर आप सही ढंग से नहीं चलते तो फायदों के बजाय तकलीफ भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप झुकी हुई पीठ और नीचे की ओर झुकी गर्दन के साथ चलेंगे तो आपकी रीढ़ और कमर पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि आपकी पीठ सीधी रहे, कंधे ढीले और खुले हुए हों और नजर सीधे सामने की ओर हो। इस तरह चलने से आपका संतुलन बेहतर रहेगा और गिरने का खतरा भी कम होगा। अब बात करते हैं चाल की लंबाई की। कई बार लोग बहुत बड़े बड़े कदम लेकर चलते हैं, सोचते हैं कि इससे जल्दी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लेकिन 60 की उम्र के बाद बड़े कदम लेना घुटनों और कूल्हों पर ज्यादा दबाव डालता है। सबसे सही तरीका है छोटे लेकिन लगातार कदम। इससे आपके पैरों की मांसपेशियों पर कम बोझ पड़ता है और आप ज्यादा देर तक आराम से चल सकते हैं। एक और चीज है जूते। अक्सर लोग घर के ही चप्पल या सैंडल पहनकर वॉक करने लगते हैं, लेकिन याद रखिए कि सही जूते ना हो तो पैरों, घुटनों और कमर में दर्द बढ़ सकता है। कोशिश करें कि वॉकिंग शूज या आरामदायक स्पोर्ट्स शूज का इस्तेमाल करें। इनसे आपके कदमों को सही सपोर्ट मिलेगा और आप लंबी दूरी भी बिना थकान के तय कर पाएंगे। अब आइए बात करते हैं चलने के समय की। बहुत लोग पूछते हैं, क्या सुबह चलना जरूरी है? दरअसल सबसे बेहतर समय वही है जो आपको सबसे आसान और आरामदायक लगे। अगर सुबह का समय आपके लिए सुविधाजनक है तो बहुत अच्छा। सुबह की ताजी हवा और हल्की धूप शरीर और मन दोनों को तरोताजा करती है। लेकिन अगर किसी कारण से आप सुबह नहीं चल पाते तो शाम का समय भी उतना ही असरदार है। बस कोशिश करें कि भारी खाना खाने के तुरंत बाद ना चलें और बहुत देर रात भी वॉक ना करें। कई लोगों के लिए वॉक को बोरियत से बचाना भी चुनौती बन जाता है। आप सोच रहे होंगे रोज रोज एक ही रास्ते पर चलना कितना उबाऊ लगता है, लेकिन इसका हल भी है। आप चाहें तो वॉक करते वक्त हल्का संगीत सुन सकते हैं या किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ चल सकते हैं। बातचीत करते हुए चलना न सिर्फ मजेदार लगता है, बल्कि आप कब हजारों कदम पूरे कर लेते हैं पता भी नहीं चलता। अब चलने का एक और पहलू है सुरक्षा। 60 की उम्र के बाद फिसलने और गिरने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें कि हमेशा सपाट और साफ जगह पर चलें। अगर पार्क या गार्डन उपलब्ध है तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आपको सड़क पर ही चलना पड़ रहा है तो ध्यान रखिए कि सड़क पर गड्ढे या पत्थर ना हो। साथ ही रात के समय चल रहे हैं तो हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि वाहन चालक आपको आसानी से देख सकें। यहां मैं आपको एक दिलचस्प तथ्य बताता हूं। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग रोजाना 6000 से ज्यादा कदम चलते हैं उनमें दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा लगभग 40% तक कम हो जाता है। सोचिए, सिर्फ चलने जैसी साधारण आदत से इतनी बड़ी बीमारी से बचाव संभव है। यही वजह है कि डॉक्टर भी अक्सर कहते हैं कि चलना सबसे सस्ती दवा है। लेकिन सिर्फ कदम गिनने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने शरीर की सुननी भी आनी चाहिए। अगर आपको वॉक करते वक्त सांस बहुत तेज फूल रही है, चक्कर आ रहा है या घुटनों में असामान्य दर्द हो रहा है तो तुरंत रुक जाएं। शरीर हमें हमेशा संकेत देता है, बस जरूरत है उन्हें समझने की। अब बात करते हैं वॉक के मानसिक फायदों की। उम्र बढ़ने के साथ कई बार अकेलापन और उदासी हमें घेर लेती है, लेकिन जब आप रोज पार्क में जाकर लोगों से मिलते हैं, हल्की फुल्की बातें करते हैं तो एक सामाजिक जुड़ाव बनता है। यह आपके मूड और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह की वॉक से सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी स्वस्थ रहता है। और अगर आप चाहें तो वॉक को एक छोटा सा लक्ष्य भी बना सकते हैं, जैसे कि इस हफ्ते में रोज 3000 कदम पूरे करूंगा, अगले हफ्ते 4000 और फिर धीरे धीरे 6000 तक पहुंचूंगा। इस तरह छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करने से आपको प्रेरणा भी मिलती रहेगी और आप निराश भी नहीं होंगे। और हाँ, वॉक सिर्फ बाहर ही जरूरी नहीं है। कई बार मौसम खराब हो या बाहर निकलना संभव ना हो तो घर के अंदर भी आप आसानी से कदम पूरे कर सकते हैं। टीवी देखते हुए, फोन पर बात करते हुए या घर के आंगन में चहलकदमी करते हुए भी आप रोजाना का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप रोजाना चलने की आदत डालते जाएंगे, वैसे वैसे आपको खुद अपने शरीर और मन में फर्क महसूस होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, चलना सिर्फ कदमों का खेल नहीं है, ये संतुलन का खेल है। 60 की उम्र के बाद जरूरी है कि हम अपने शरीर के हिसाब से चलें, दूसरों की तुलना में नहीं। बहुत बार लोग दूसरों को देखकर सोचते हैं, अरे वो तो रोज 8-9 हजार कदम चलते हैं, मैं क्यों नहीं? लेकिन हर किसी का शरीर, उसकी ताकत और उसकी सेहत अलग अलग होती है। किसी को घुटनों की तकलीफ है, किसी को दिल की समस्या है, किसी को डायबिटीज है। ऐसे में हमें अपनी क्षमता के अनुसार चलना चाहिए। असली मकसद है रोजाना शरीर को एक्टिव रखना, ना कि रिकॉर्ड तोड़ना। अब यहां एक और जरूरी पहलू है, चलने की निरंतरता।
आपने देखा होगा कि कई लोग नए साल पर या डॉक्टर की सलाह पर अचानक से रोज वॉक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह आदत टूट जाती है। असल में चलने का फायदा तभी मिलता है जब आप इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं। यानी जैसे दांत साफ करना या खाना खाना, वैसे ही वॉक को भी रोज का हिस्सा बना लीजिए। इस आदत को पक्का करने का एक अच्छा तरीका है साथी बनाना। अगर आप किसी दोस्त, पड़ोसी या परिवार के सदस्य के साथ चलेंगे तो वॉक और भी मजेदार बन जाएगी। साथी होने से आलस करने का मन भी कम होता है। कई बुजुर्ग बताते हैं कि उनके लिए वॉक सिर्फ सेहत नहीं बल्कि दोस्ती और साथ का एहसास भी बन जाती है। और अगर साथी उपलब्ध ना हो तो भी खुद को प्रेरित रखने के तरीके ढूंढिए, जैसे कि वॉक करते वक्त मोबाइल पर कदम गिनने वाला ऐप इस्तेमाल करना। हर दिन अपने कदमों की गिनती देखकर आपको खुद ही खुशी और संतोष मिलेगा। ये एक छोटा सा खेल जैसा बन जाएगा जिसमें आप रोज अपनी पिछली गिनती से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलने का एक और बड़ा फायदा है कि ये आपके ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करता है। डॉक्टरों के अनुसार 30 से 40 मिनट की नियमित वॉक हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज वाले मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। और हाँ, अगर आप दवाइयां लेते हैं तो वॉक के साथ साथ उनकी नियमितता भी बनाए रखें। वॉक आपकी दवाइयों का विकल्प नहीं है बल्कि उनका साथी है। अब एक और दिलचस्प बात, वॉक करते वक्त अगर आप हल्की धूप में चलते हैं तो आपका शरीर विटामिन डी भी बनाता है और ये विटामिन हड्डियों और प्रतिरक्षा तंत्र दोनों के लिए जरूरी है। यानी एक ही आदत से आपको कई फायदे मिल रहे हैं। दिल की सेहत, दिमाग की मजबूती, बेहतर नींद, कम तनाव और मजबूत हड्डियां। लेकिन फिर वही बात दोहरानी जरूरी है, संतुलन। अगर आप किसी दिन थके हुए हैं या मौसम खराब है तो खुद पर जोर डालने की जरूरत नहीं। उस दिन थोड़ी कम दूरी चलना भी ठीक है। याद रखिए, ये एक लंबी यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। अब जरा कल्पना कीजिए, आप रोज सुबह या शाम 30-40 मिनट चल रहे हैं। धीरे धीरे आपका वजन संतुलित हो रहा है, सांस फूलना कम हो गया है, नींद बेहतर हो रही है और चेहरे पर नई ताजगी लौट आई है। आप अपने पोते पोतियों के साथ खेलते हुए थकते नहीं, घर के कामों में ज्यादा मदद कर पाते हैं और सबसे बढ़कर आप खुद को जवान महसूस करने लगते हैं। यही है चलने का असली जादू। और सबसे प्यारी बात यह है कि वॉक के लिए आपको किसी महंगे उपकरण, जिम की फीस या किसी खास जगह की जरूरत नहीं। बस एक जोड़ी आरामदायक जूते, थोड़ी सी इच्छा शक्ति और रोजाना 30-40 मिनट का समय। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि 60 की उम्र के बाद रोजाना कितने कदम चलना चाहिए तो आपका जवाब साफ होगा कि इतने कदम जितने मेरे शरीर को फिट और खुश रख सकें। आमतौर पर 5 से 7 हजार कदम सबसे बेहतरीन माने जाते हैं, लेकिन अगर मैं 3-4 हजार भी नियमित रूप से चलता हूं तो यही मेरे लिए सबसे सही है। तो आज ही तय कर लीजिए कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वॉक को जगह देंगे, चाहे सुबह की ताजी हवा हो या शाम का सुकून भरा माहौल या घर के अंदर ही चहलकदमी। बस चलना है। धीरे धीरे ये आदत आपका साथी बन जाएगी और आपको हर दिन नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देगी। याद रखिए, छोटी सी आदत भी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। आप अभी जो कदम उठा रहे हैं वही आपको आने वाले सालों में लंबी और स्वस्थ जिंदगी देंगे। अगर आपको ये बातें मददगार लगीं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप रोज कितने कदम चलते हैं और आपने चलने से क्या बदलाव महसूस किए हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और आसान और उपयोगी स्वास्थ्य टिप्स मिलते रहें। तो चलिए, आज से ठान लीजिए हर दिन कुछ कदम खुद के लिए, क्योंकि उम्र सिर्फ एक संख्या है लेकिन सेहत ही असली ताकत है। और याद रखिए, जिंदगी 60 के बाद भी उतनी ही खूबसूरत हो सकती है जितनी पहले थी। बस हमें चलना है, मुस्कुराना है और जीना है पूरे दिल से।